हेलो, आई एम डॉक्टर माधवी वैश। आइए आज हम बात करते हैं कि विटिलिगो के केसेस में कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी से सफ़ेद दाग हो जाते हैं। सफ़ेद दाग की समस्या किसी भी पेशेंट में बहुत सारे रीज़न से आ सकती है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है न्यूट्रिएंट्स की कमी। आइए अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी से सफ़ेद दाग हो सकता है। सबसे पहला है विटामिन B12। विटामिन B12 मेलानिन प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर विटामिन B12 की कमी है शरीर में तो मेलानिन प्रोडक्शन कम होता है और स्किन में सफ़ेद दाग जैसी समस्या डेवलप होने लगती है। फिर हम बात करते हैं विटामिन D या विटामिन D3 की। ये हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में और अच्छा करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हमारे अंदर विटामिन D या विटामिन D3 की कमी रहेगी तो हमारा इम्यून सिस्टम उतने अच्छे तरीके से नहीं काम कर पाएगा और ये हमारे ऑटो इम्यून डिजीज़ की टेंडेंसी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा खुद का इम्यून सिस्टम ही हमारी अपने मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं या डैमेज करने लगती हैं, अगेन जिसकी वजह से सफ़ेद दाग शरीर पे आने लगते हैं। फिर अब हम बात करते हैं अपने तीसरे न्यूट्रिएंट की, जो कि है जिंक। जिंक स्किन हेल्थ, सेल हेल्थ और मेलानिन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए जिंक का भी भरपूर मात्रा में शरीर के अंदर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर जिंक की कमी होती है तो अगेन आपके स्किन में हाइपोपिगमेंटेशन ज़रूर होने लगेगी और आपको सफ़ेद दाग की समस्या डेवलप हो जाएगी। फिर अब हम बात करते हैं फॉलिक एसिड की। फॉलिक एसिड भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे खाने में हमें भरपूर मात्रा में मिल जाना चाहिए। अगर शरीर में फॉलिक एसिड की कमी होती है तो भी हमारे शरीर में सफ़ेद दाग की समस्या आती है। अगर हमारे शरीर में फॉलिक एसिड की कमी है तो हमारा हीमोग्लोबिन कंटेंट भी कम होगा शरीर में और सफ़ेद दाग के साथ साथ और भी एसोसिएटेड सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे पेशेंट अक्सर थका हुआ सा फील करेगा, हो सकता है उसको बॉडी पेन रहे परसिस्टेंटली, हो सकता है थोड़े से भी एक्सर्शन पे उसकी सांस फूलने लगे या बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहने पे हल्की सी स्वेलिंग आने लगे उसके फीट में। तो ये सारे लक्षण फॉलिक एसिड की कमी से होते हैं। अगर आपके शरीर में इन लक्षण के साथ साथ सफ़ेद दाग है तो वो हो सकता है कि फॉलिक एसिड की कमी से हो। ये थे वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी कमी से सफ़ेद दाग हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे और कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से सफ़ेद दाग शरीर में आता है। सबसे पहला है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम ही हमारी खुद की मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से सफ़ेद दाग डेवलप होने लगते हैं। फिर दूसरा रीज़न है जेनेटिक। अगर आपके परिवार में किसी और को भी इस तरह की समस्या है या परिवार में कोई भी स्किन प्रॉब्लम चली आ रही है तो हो सकता है कि आपके शरीर में भी ये हाइपोपिगमेंटेड स्पॉट्स जो कि सफ़ेद दाग कहे जाते हैं वो डेवलप हो जाए। फिर कोई भी इमोशनल स्ट्रेस या बिजनेस में कोई स्ट्रेस हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस आपके सफ़ेद दाग की समस्या को आपकी लाइफ में ट्रिगर कर सकता है। इससे आपकी ये समस्या बढ़ सकती है। अगर आपको कोई इंजरी हो गई है, वहाँ पे वो जख्म ठीक भी हो गया है, तब भी वो एक हाइपोपिगमेंटेड स्पॉट की तरह रह सकता है आपके शरीर में और ये चीज़ बढ़ सकती है। ये चीज़ एक बीमारी बन सकती है जिसको हम विटिलिगो या सफ़ेद दाग की समस्या बोलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पहचानने के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। सबसे पहला अपना विटामिन B12 टेस्ट कराएं, विटामिन D3 टेस्ट कराएं, फिर आप जिंक टेस्ट करा सकते हैं, अपना फॉलिक एसिड टेस्ट कराएं, सीरम कॉपर टेस्ट कराएं, आप थायराइड प्रोफाइल भी ज़रूर कराएं जिसमें T3, T4 और TSH ज़रूर लें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही होगी। अगर आप या आपका कोई जानने वाला भी विटिलिगो या सफ़ेद दाग जैसी समस्या से सफ़र कर रहा है तो इसकी कंप्लीट क्योर के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।